Hello students, today we are going to learn a chapter number 10 which is World Tells Stories. So reached Golconda, at least we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. Now Shailja, my goodness, this fort is so huge. Sridhar, and see at what height it is built. Kalyani, just look. Have you ever seen such a huge gate? Shailja, it must be very heavy. I wonder how many people would be needed to open and close the gate. तो गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे? Now Kalyani says, look at these sharp iron spokes. तो spokes मतलब कि भाले जो थे उस पे कितने बड़े बड़े हैं भाले. I wonder why they were made, कि वो क्यों बनाए गए. So she wondered why it was made, why the spokes were made. तो शैलजा, look at those thick walls too. तो कितनी मोटी मोटी दीवारें भी है, thick walls है. Now Sridhar, what does he says? I have never seen such thick walls. तो मैंने कभी इतनी मोटी दीवारें देखी नहीं है. कल्याणी, at some places a part of walls comes out इन राउंड शेप. तो कभी कभी राउंड शेप के अंदर वॉल्स के पार्ट क्यों बाहर आ रहा है? आई वंडर वाई, किस लिए वो राउंड शेप से वॉल से बाहर आ रहे हैं. दीदी, दिस आर कॉल्ड बिशंस. बुर्ज बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे? बुर्ज बोलेंगे. सी दिस आर इवन हायर देन द वॉल्स. तो वो तो वॉल से भी हायर होते हैं. वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बेशंस. तो कितने हैं? 87 बेशंस है. थिक वॉल्स, ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेशंस, सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी. बहुत सारे रास्ते सिक्योरिटी इंश्योर करने के. क्यों सिक्योरिटी रखनी चाहिए? ओके, ये देखो यहाँ पे ये है बिशंस, जिसे बुर्ज बोलेगी. ये होल है, यहाँ से लोग निगरानी रखते हैं. तो थिंक, वाई आर बिशंस मेड इन फोर्ट वॉल. तो क्यों बनाए जाते हैं? कि निगरानी रख सके वहाँ से. वाई आर बिग होल्स मेड इन देम. तो बड़े बड़े होल्स क्यों रखाए जाते हैं? व्हाट डिफरेंट वुड बी देयर इफ यू वेयर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बिशन एट अ हाइट. तो स्ट्रेट फ्लैट वॉल से बिशन की हाइट से देखोगे तो कैसा दिखेगा? हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बिशंस यूजिंग व्हाइल अटैकिंग. तो किस तरीके से वो अंदर से देखते होंगे होल्स से. ओके, नाउ व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट. तो शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी. कितना पुराना होगा ये फोर्ट. डू यू थिंक किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव देयर. क्यों वहाँ पर रहने के लिए बनाया था? कल्याणी, इट वॉज हिडन आउटसाइड दैट Qutub Shahi sultans ruled here one after another from 1518 to 1687. तो ये जो एरा था तब तक कुतुब शाही लोग थे, वो लोग यहाँ पे रूल करते थे. दीदी, much before that in 1200s this fort was made of mud and different rulers lived here. तो बहुत सालों में 1200 के साल के अंदर यहाँ पे ये मट्टी से बनाया गया था. यहाँ पे बहुत सारे किंग्स रहते थे. तो शैलजा, ओ लुक, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट. तो ये बोर्ड है जो उस पर फोर्ट का मैप है. श्रीधर, दिस मैप शोज हाउ मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज. सी देर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट. फोर्ट के अंदर भी बहुत सारी जगह पे है देखने के लिए. तो शैलजा, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हियर. तो यहाँ पे बहुत सारे दूसरे लोग भी रहते होंगे. कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन कंप्लीट टाउन. तो पूरा टाउन होगा शायद तक. तो सुल्तान्स प्लेस. दिस स्टेप्स सिम्स टू गो ऑन एंड ऑन. तो ये तो ऑन एंड ऑन जाते हैं ये स्टेप्स, तो रुकते ही नहीं है. नाउ शैलजा क्या बोलती है? इवन इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स. तो उस टाइम पे भी 2 माले की बिल्डिंग्स हुआ करती थी. कल्याणी क्या बोलती है तब? कि नाउ द बिल्डिंग इज इन रुइंस. तो वो तो बिल्डिंग तो रुइंस हो गई, मतलब बिगड़ गई है. बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देर आर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर. तो पहले हम इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े रूम्स और हॉल्स हो सकते हैं. तो श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन द वॉल्स. तो क्या कार्विंग की हुई वॉल्स पे, इट इज सो फाइन, का अच्छा दिखता है वो. कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूम. तो हमने फाउंटेन जैसा भी देखा था किसी छत के ऊपर. तो दे यस देर आर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर. यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स और फाउंटेन्स थे. दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर थे. यहाँ पे फाउंटेन दिखा गया है. देखो, थिंक एंड डिस्कस हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्क. तो फाउंटेन वहाँ पे किस तरीके से काम करता होगा. द व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन अ बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट. तो एयर और लाइट के लिए क्या अरेंजमेंट बनाई गई होगी. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑफ द वॉल. व्हाट काइंड ऑफ टूल्स
वुड हैव बीन यूज, तो कार्विंग किस तरीके से की है, कौन से टूल्स यूज़ किए हो गए यहाँ पे, सोचो खाली, इमेजिन करो. वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी, वी डू नॉट हैव electricity in many places of country, even at the places which do have electricity. Imagine what would happen if there was no electricity for a week. तो एक हफ्ते के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा. What are the things that would be different to manage without it. तो क्या क्या चीज़ें होगी जो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं, चलो क्या क्या चीज़ें हो सकती है. Now tell and write. Look carefully at the map of Golconda. On the map, arrows show all the 4 direction. You are peeping inside from a बोडली दरवाज़ा. बोडली दरवाज़ा से आप देख रहे हो. Now in which direction from you is कटोरा हाउस. तो कटोरा हाउस कहाँ पे है. If one is entering from बंजारा दरवाज़ा, बंजारा दरवाज़ा से एंटर कर रहा है, तो in which direction from her is कटोरा हाउस. तो कटोरा हाउस कहाँ पे है. In which direction will you walk from बालाहिसार to reach मोती महल. मोती महल तक पहुँचने के लिए कौन सी डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा. हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट. तो कितने गेट देखने को मिलते हैं. काउंट हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन द फोर्ट. तो कितनी जगह है फोर्ट के ऊपर, वो काउंट करो. व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट. वाटर के लिए क्या अरेंजमेंट है, वेल्स, टैंक, स्टेप वेल्स, क्या क्या है. ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 110 मीटर. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर है. 110 मीटर्स है ऑन द ग्राउंड. नाउ टेल ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बालाहिसार एंड फतेह दरवाजा इज 10 सेंटीमीटर. कितने सेंटीमीटर आप स्केल से नाप सकते हो. ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी 10 मीटर्स. तो ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस होगा. हाउ इज मकाई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा. कितना दूर है मकाई दरवाज़ा जो है वो फतेह दरवाज़ा से. यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट का ये लिखा हुआ है, बराबर. तो आप इसके अंदर से फाइंड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ दिया गया है. नाउ ये आपने मैप देखा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैप के अंदर. देखो यहाँ पे स्टेयर केसेस बनाई हुई है कि इस तरीके से होगा तो स्टेयर केस होगी. फिर ये बाउली मतलब कि स्टेप वेल समझो. हॉज, तो यहाँ पे हॉज है. दरवाज़ा है, मतलब ये दरवाज़ा है. स्टोर फॉर गन्स एंड गन पाउडर. गन्स और गन पाउडर ऐसे स्टोर पे रखे जाते थे. बाग, ऐसा होगा तो बाग होगा. पैलेस, तो ये होगा वो महल होगा. और ये है वो रोड है. तो देखो यहाँ पे ये स्टेयरकेस है, ये बाउली है, ये बाउली है. फिर ये देखो बाग हिसार है, बाग बला हिसार है. ये मोती महल है, यहाँ पे महल है. देखो आजू बाजू फोर्टिफाई किया हुआ है सब कुछ. ये दीवार है, जो ये दीवार मतलब कि फोर्ट बनाया हुआ है. मतलब कि आजू बाजू दीवार होती है. और महल कहाँ पे होता है, बीचों बीच महल होता है कि जल्दी कोई एंटर कर सके नहीं. तो इस तरीके से ये गोलकोंडा फोर्ट है, आप देख सकते हो. बाकी हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर. वाई दिस अटैक्स, और किस तरीके से अटैक करती है तो क्या होती है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.